डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जल ही जीवन है, पानी को बचाने का कर्तव्य हम सबका बनता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप सबका स्वागत करती हूँ सिमरावारी गांव से। ये गांव है जहां से डिस्ट्रिक्ट का। देखिए, पानी को बचाने के लिए हमारी सरकार कई कदम उठा रही है, जल मिशन पर कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस गांव वासियों ने जल सहेली करके एक बहुत सुंदर कदम उठाया है, जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में की थी। ये महिलाएं पानी को बचाती हैं, पानी को संजोकर रखती हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों तक पानी पहुंचे। तो आज की हमारी चर्चा जल सहेली पर। चलिए इसी गाँव की पगडंडियों से होते हुए महिलाओं से मिलते हैं, गाँव वासियों से मिलते हैं, किस तरह से वो पानी बचाने का काम कर रही है। तो जल सहेली सिमरावली मैं पहुंच चुकी हूँ। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और आज जितनी भी आप महिलाओं को देख पा रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जो जल अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में पानी कैसे पहुंचे, पानी को कैसे बचाया जाए। देखिए, इनके आसपास से नदी जरा गुजरती है, लेकिन वो पानी इनके घरों तक नहीं पहुंच पाता है। उन पानी को रोकने का काम जो है हमारी इन्हीं महिलाओं ने किया है। ये वो महिलाएं हैं जिनकी बात मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने की थी। इनकी तारीफ, इनकी सराहना और इनके काम की तारीफ आज पूरा भारत कर रहा है, क्योंकि ये वो माताएं हैं जो घरों से कभी निकली नहीं, लेकिन घरों से निकलकर आज पानी बचाने का काम कर रही है। इन गाँव वासियों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारी यहाँ पर माताएं हैं, मैं उनसे ही शुरुआत करूँगी। मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा ठाकुर। मीरा ठाकुर। अच्छा मीरा जी, पानी बचाने की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पानी तो बहुत है, लेकिन हम उसे बहा देते हैं, उसे सही ढंग से बचाते नहीं हैं। आपने इस अभियान में कैसे जुड़ी और किस तरह से जल सहेली तक का सफर तय किया? मैं जैसे परमार्थ समाज सेवी संस्था में जुड़ी 2016 से। तो उस समय महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी मेरे गांव में, तो बड़ी समस्या थी। जुड़ने के बाद फिर मैंने वहाँ प्रशिक्षण लिया, अपने अधिकारों के बारे में पता चला, पानी को किस तरह से बचाना चाहिए, बरसात का पानी किस तरह से रोकना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना एक परमार्थ समाज सेवी से मिल के एक समिति बनाई, पानी पंचायत समिति बनाई, जिसमें 30-40 महिलाएं जोड़ी मैंने। इसके बाद हमने उनको भी किसी तरह से घर से बड़ी मुश्किल से निकाला और उन्हें बाहर लाने की कोशिश करी। इसके बाद हमने उनको भी प्रशिक्षण दिलाया। फिर हम लोगों ने अपने पानी के ऊपर, जैसे कि हमारे गांव में पहले जैसे कि हैंडपम्प एक ही लगा है, तो बहुत दूर दूर जाते थे हम लोग, पानी लेके आते थे और भर के ले आते थे, तो बड़ी समस्या थी। तो वो पानी भी नहीं आता था और ना गांव का कोई सुनता था, ना प्रधान सुनता था। इतनी हिम्मत होती थी कि उनके पास कैसे जाएं, और जाएं भी तो अकेले हमारी को सुनेगा, कोई नहीं सुनता था। तो हम लोगों ने एक समिति बनाई जो पानी पंचायत की, तो उसी में हम लोग बैठक लगाते थे और उसमें एक प्रस्ताव लिखते थे, जिसमें कि वो हम अपने प्रधान जी को दे सकें। आज हम इस संस्था में जुड़ के, परमार्थ समाज सेवी संस्था में जुड़ के, हम लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला, तो इससे हम लोगों ने आगे बढ़े। मैं 2016 से जुड़ी हूँगी, तो उसमें मैं महिलाएं हैं आपके साथ? हमारे पास 40 महिलाएं हैं, जिसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। जल सहेली का मतलब क्या है? जल सहेली का मतलब है एक जल की मित्र, एक दोस्त। जैसे कि एक दोस्ती होती है तो उसको अपन कहते हैं चाहे वो जान चली जाए, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसकी दोस्ती निभाएंगे। ऐसे ही हमारा काम जल सहेली मतलब इसलिए पड़ा कि हम पानी को संरक्षण के लिए उसका उपयोग सही ढंग से करते हैं, इसलिए हमारा जल सहेली नाम पड़ा, क्योंकि हम उसके मित्र हैं जी। और मन की बात में जब प्रधानमंत्री जी ने की तो कैसा लगा? मन की बात में जब प्रधानमंत्री ने जो हमारी सराहना की है,
तो हम लोगों हमारी बहनों को इतनी खुशी भई कि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आज हम इस तरह ये छोटे से काम के लिए हम इस तरह इतना बड़ा काम हमारा नाम होगा। तो उनको मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी बहनों की तरफ से। और चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी। राजकुमारी, पढ़ाई की है आपने? जी। कहाँ तक? 8 तक। 8वीं तक। पढ़ाई के बाद घर गृहस्थी संभालना यही सब था क्या? इसके अलावा नौकरी भी की कभी? नहीं, घर गृहस्थी। घर गृहस्थी निकले ही नहीं पाए वजह से। अच्छा। हाँ, शादी हो गई हमारी, फिर आगे भी नहीं पढ़ पाए हैंगे इसके बाद। और समूह से, संस्था से जुड़कर कब से आप घर से बाहर निकलना प्रारंभ किया आपने? समूह से जुड़ कर के अभी हमने 2023 में जुड़े दीदी से मिलकर। दीदी ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो और बाहर की दुनिया देखो, तो हम दीदी के साथ, आंटी जी के साथ जुड़े। हमने बाहर देखा। पहले जुड़ते हुए मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं निकल नहीं पाती थी और घर पर आने से पहले मुझे डांट भी गलती थी कि कहाँ जा रही हो आप, किस के लिए, कौन सी मीटिंग के लिए जा रही हो। तो फिर हम थोड़े धीरे चलते गए, तो हमने उनको घर वापस आकर समझाया कि हमने ये किया कि जल बचाओ, कैसे बचाना चाहिए जल, और जल की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जल को कैसे बचाया, मुझे बताएंगे किस तरह से आप जल बचाते हैं? जल जैसे अब हम लोग जैसे निकलते हैं घर से बाहर, तो कहीं किसी का नल खुला रहता है, तो कहीं किसी की टोटी तो खुली रहती है, तो हम उनको नल को सुधारते हैं, कहीं मंगा करके टोटी भी लगा देते हैंगे। बैठ जाइए। तो पानी को बचाने का काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्ते सर मैम। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभा देवी। प्रभा देवी। प्रभा देवी, जिस तरह से हम पानी बचाने पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कि जल जीवन को बचाना है, पानी पर कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है? अच्छा हो रहा है। सब लोग, सब बहनें, मतलब सब लोग हम साथ में करते काम। बोरी बंधन, ये क्या है? ये बोरी बंधन मतलब बोरी में बजरी भर के, मट्टी भर के पानी को छेकना। थोड़ा कम था, अब ज़्यादा हो गया। अच्छा, जब पानी की ज़रूरत होती है तो कहाँ से आता है पानी? जे हैंडपम्प है, जैसे कुआं पे खेत पे कुआं है, मतलब नदी है, तो पानी की बचत करते हैं हम लोग। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी, तो हमारी और भी माताएं हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम मीना है। अच्छा मीना जी, एक रंग की सबने साड़ी पहन रखी है, क्या मतलब है इसका? ये हमारी एक पहचान है, ये हमारी जल सहेली की एक पहचान है। कहीं भी निकलते हैं तो जैसे हम पानी पे काम करते हैं, तो ये हमारा पानी का पहचान है, आसमान की तरह नीला आसमान। तो ये हमारी पहचान है, इससे हमें लोग जानते हैं कि ये जल परी निकल गई पानी के लिए। जल परी निकल और गई। क्या? अच्छा। तो और क्या, इससे पहचान, हम कहीं भी निकलते हैं तो लोग पूछते हैं वो निकल गई जल परी, दो पानी के लिए, बस उनका काम पानी पर है। तो हमारी ये पहचान है, इसी पहचान से हम, इसी ड्रेस से हम पहचाने जाते हैं कि हम जल पड़ी है पानी की। अच्छा देखिए, सरकार बहुत सारे ऐसे काम करती हैं, आप तक, आपके गांव तक सरकार का कितना काम पहुंचा? हमारे गांव तक सरकार का, जैसे आजीविका से जुड़े जो महिलाएं हैं तो वो आत्मनिर्भर हो गई हैं, महिलाएं अपना काम करती हैं। और जो पानी का है, बिजली का है, जो ऊर्जा जैसे महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी तो उसकी भी सुविधाएं मिल गई। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तो ये भी मिल रही है। किसानों के लिए किसान निधि है, तो वो भी मिल रही है सरकार की तरफ से। जो सरकार की सुविधा है वो मिल रही है हमारे गाँव की। अच्छा, मन की बात में आपका भी नाम लिया गया? जी, हमारा भी लिया गया मन की बात में, क्योंकि हमने तो काम किया था। तो आज हम क्या बोला था मन की बात में मोदी जी ने? मोदी जी ने ये बोला था कि सिमराबारी की गांव की महिलाओं ने मेहनत करके देखो, उनने पानी को बचाया। हम उनको सराहना देते हैं कि आज ये महिलाएं काम कर रही है, ऐसे ही काम करते रहे तो आज पानी का रोकने का जो संकट है वो संकट नहीं होगा, पानी बचेगा। और ठीक है, बैठिए। देखिए, पानी पर बात कर रहे हैं तो आप भी खड़े हो जाइए। जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, मेरा नाम मदीना मंसूरी है। आप क्या करती हैं? जी हम इसमें जल सहेली हैं, परमार्थ से जुड़े हुए हैं। यानी कि अब ये अपने नाम के साथ ये ज़रूर जोड़ती है कि हम हैं जल सहेली, जल की सखी, जल की मित्र है आप। जी। अच्छा, जल को बचाने का जिस तरह से जो आपने काम किया है, क्या संकट था पहले इस गांव में पानी का? जी बहुत ज़्यादा संकट था, क्योंकि हमें 2-3 किलोमीटर पानी भरने जाना पड़ता था महिलाओं को। और हम लोगों में तो इतना था कि हमें तो और पर्दा में ही जाना पड़ता था इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे सिमराबाली गांव एक पहाड़, यहाँ पे पहाड़ भी बहुत हैं
और यहाँ पे पानी की भी बहुत कमी है। और जिस तरीके से हम लोग परमास से जुड़े हैं और हम लोगों ने कि जब हम लोगों को ये परमास से ट्रेनिंग मिली है तो हम लोगों ने अपने जो आजू बाजू नल हैं तो हम लोगों ने क्या है कि 8 महीने पानी नहीं देते थे और बाकी 4 महीने अच्छे से पानी आता था। गर्मियों में इस कदर, और जब तक न जून और जुलाई नहीं आती थी जब तक पानी नहीं आता था, क्योंकि बारिश होती थी जब ही पानी आता था। राशन योजना है, राशन मिल रहा है, जी हाँ। बिजली पहुंच रही है। जी अच्छा, जी सारी सुविधाएं हैं आपका। हाँ, सारी सुविधाएं हैं। और फिर हम लोग जागरूक इतने हो गए कि हम घर में रहते थे, आज हम पार्लर भी चलाते हैं। और जल सही अपनी टीम जो हमारी परमास से आते हैं सर लोग, हम वो भी समय देते हैं। अभी देखो कस्टमर फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा अभी मना करो, अभी नहीं, अपनी मीटिंग करके ही हम आएंगे। देखिए हमारी महिलाओं को ये इनकी मीटिंग है, आज इनकी चर्चा को ये मीटिंग नाम दे रही हैं। दूसरा पार्लर चलाती है तो बहुत सारे कस्टमर भी आपके पास। जी जी हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जिस गांव की, जिस समाज की महिलाएं अगर जागरूक हो तो सोचिए कि वो गांव किस तरह से तरक्की कर सकता है। आज हमारी महिलाओं ने बीड़ा उठाया है पूरे गांव को आगे बढ़ाने का। नमस्कार। नमस्ते दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है और मैं यहीं सिमरावारी से हूँ। राधा, कितने समय से गांव को देख रही हैं बदलते हुए? जी सर, मैं तो 2 साल से जुड़ी हुई हूँ परमास संस्था में। 2 साल आज से 5 साल पहले गांव कैसा था? बहुत पिछड़ा गांव था, अब हमारे गांव में बहुत तरक्की है दीदी। हाँ। इसको पिछड़ा और सूखा क्यों बोलते हैं? सूखा, जब पानी नहीं रहता गांव में तो उसको सूखा बोलते हैं। पिछड़ा, कोई चीज़ की जानकारी ना हो, सरकारी कोई सुविधा ना जान सके, उसकी कोई पहचान ही ना हो से अपनी, तो उसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो आज हम सूखा और पिछड़ा वर्ग से बाहर आ गए हैं। जी दीदी, आज हम बहुत आगे हैं, हम अपना काम खुद कर पा रहे हैं और बहुत सी अच्छी जानकारियां हमें मिल रही हैं और हम कुछ काम भी आगे करके बढ़ रहे हैं। बैठिए। तो सिंचाई के लिए पानी जहाँ नहीं होता था वो पानी अब आ गया है। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा मजुमदार है। मैं ग्राम। दीपा जी, क्या कहेंगी अपने गांव के बारे में, अपनी सरकार के बारे में और अपने होते हुए विकास के बारे में? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हम लोग ने ये काम किया इसमें उन्होंने सराहना दी, बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और गांव के बारे में क्या, पहले तो बहुत पिछड़ा गांव था मैडम ये, तो जब से मैं तो 2 साल से जुड़ी हूँ इसमें, ठीक है मैम। और जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे मतलब अंदर से एक जागरूकता होने का था कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, क्योंकि मेरा बेटा एक आर्मी में है मैम। तो मेरे को लगता है जब मेरा बेटा देश के लिए कुछ काम कर रहा तो मुझे भी तो माँ होकर कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये इनसे बोला, मेरी अध्यक्ष बहन है, बहन मुझे जोड़ लो, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने मतलब एक बहुत बड़ा काम जो इसमें हमने, इन्होंने हमें जोड़ा और ये काम हमने किया, तो बहुत बहुत वो लगता है कि मोदी जी, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे ज़रूरी होता है गांव में सुरक्षा, फिर होता है कि पानी, बिजली, सड़कें, पक्के मकान। आज सब कुछ है। सब कुछ है मैम, सब कुछ, सब तरक्की को है इस समय। लाइट भी है हमारे यहाँ, पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब है, राशन वगैरह सब कुछ मिल रही है। चलिए बैठिए। तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मन की बात में उनका नाम लेकर इनके घर वालों को समझाने का आधा काम कर दिया है। जितनी रोक टोक पहले होती थी वो रोक टोक थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये बात मोदी जी तक पहुंच गई तो ठीक नहीं होगा। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। सिमरावारी गांव है, ये झांसी का गांव है। चलिए आगे भी हमारी महिलाओं से जानते हैं कि किस तरह से वो घरों से बाहर निकलकर तरक्की की ओर आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू लता है और मैं सिमरावारी से हूँ। मंजू लता, आज चेहरे पर जो मुस्कान मैं देख रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है और अभी तक तो इतनी बाहर नहीं करी थी क्योंकि बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता था महिलाओं को, लेकिन जब निकले हैं और करा है तो लगा है कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं निकल के। घर ही के काम नहीं, बाहर के काम भी हम लोग के जिम्मे अगर आ जाएं तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते। तो अब आपके जिम्मे तो पूरा गांव आ गया है। बिल्कुल, और हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अगर गांव के सिमरावारी गांव का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है, टीवी में आ गया है, ये सफ़र कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इतने सालों बाद संस्था चल रही है, इतने सालों बाद मौका लगा है कि संस्था के ज़रिए हम लोगों को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों का नाम और हमारे गांव का नाम संस्था के ज़रिए पहुंचा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मंजू लता जी, इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिलते होंगे आपको? जी नहीं, कोई पैसा नहीं, ये तो हम लोग का श्रमदान है, निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल। एक बार तालियां भाई। देखिए ये श्रमदान ऐसा, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोई पैसा नहीं, कोई इनकम नहीं, और पूरे मन से काम करते। जी बिल्कुल, पूरे मन से, क्योंकि ये पानी हमारा है और हमें अपने पानी को बचाना है, क्योंकि हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को देना है। तो वो हमें कुछ कह ना पाए तो हमें उसकी पूरी जिम्मेदारी है हमारी। सीखना होगा मंजू लता जी से। बैठ जाइए कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसे भूलिए मत। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला है। विमला जी, अब देखिए विमला जी को पूरा देश सुन रहा है और वो सुनेगा तो तारीफ भी करेगा कि विमला जी अपना घर का काम भी खत्म कर लेती हैं। समाज के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई हैं कि आपको देखकर और महिलाएं जुड़ जाएं। आप कब से जुड़ी है परमार्थ से? हम तो 3-4 साल से जुड़े हैं, 4 साल हो गए। 4 साल में आपने कितने बोरी बंधन मतलब कहाँ कहाँ करवाया? जे हैं जाते हैं घुरारी नदी पे, इन्हीं के साथ जाते सब लोग, सो वहीं पे करते काम। हाँ। तो पानी बचाने से पानी अब घर घर पहुँच गया है? हाँ, पानी तो घर घर है पानी। जी हाँ। अच्छा देखिए, सरकार की तरफ से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं किसी समूह से जुड़कर काम कर रही हैं? हाँ कर रही, बहुत सी महिला कर रही समूह में जुड़ के काम। हम भी कर रहे हैं, साड़ी की दुकान हम भी रखे हैं अपने। साड़ी है, फॉल है, अस्तर, पेटीकोट, ब्लाउज, ये सब रखे हैं अपने। आपने दुकान बना रखी है? हाँ। कब से चला रहे हैं? 2 साल से चला रहे हैं जी। देखिए ये स्टार्टअप है, आत्मनिर्भर जिसे कह सकते हैं। तो आप आत्मनिर्भर महिला हैं? हाँ। चलिए बैठिए। तो महिलाएं हमारी साड़ी की दुकान हो, पार्लर हो, ऐसे अलग अलग चलाती हैं। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम चांदनी है, मैं सिमरावारी की रहने वाली हूँ। जी चांदनी, क्या कहेगी, सरकार की योजनाएं सिमरावाली तक पहुँची हैं? हाँ पहुँच गई हैं? हाँ पहुँच गई। अच्छा, घर वालों को कैसे समझाना होता था कि देखिए बोरी बंधन करने जा रहे हैं, पानी को बचाने जा रहे हैं, या फिर अब पिछले ही महीने अगर हम कहें, आपके 1.5 महीने पहले ही मोदी जी ने जब नाम लिया, उसके बाद से कितना परिवर्तन आया घर वालों में? घर वाले दीदी हमारे बहुत लड़ाई होती थी दोनों जन की, और निकलने नहीं देते थे, पर फिर भी हम ज़बरदस्ती मतलब जाते थे बोरी बंधन के लिए। क्यों जाते थे? कोई पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी आप निकल जाते थे? तो हम अपना मतलब इसमें जुड़े हैं तो थोड़ी हम जानकारी मिली तो हमें अच्छा लगा, श्रमदान किया हमने। पति से लड़ाई कर लेते थे? पति हमसे लड़ते थे, हम नहीं लड़ते थे। वो कहते थे बच्चों को छोड़ के क्यों चली जाती हैं, घर में काम करती हो, घर का मतलब बाहर भी जाती, बच्चे संभालो, तुम क्यों निकलती बाहर। अच्छा, और आज क्या कहते हैं? आज अभी तो मतलब कुछ नहीं कहते, वो कहते तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं। अखबार में फोटो, टीवी पे नाम, उसके बाद कुछ बदलाव हुआ? हाँ कुछ बदलाव, बहुत बदलाव हुआ दीदी, मतलब कुछ नहीं कहते जाने के लिए। अभी भी हम बच्चे छोड़ के आए दोनों, कुछ नहीं कहा उनने। ठीक है, बैठिए। तो जल सहेलियों से आप भी मिलिएगा आज, देखिए किस तरह से काम करती है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम सुमन है, मैं भी जल सहेली के रूप में कार्य कर रही हूँ। और हम लोगों को जो परमार्थ समाज सेवी संस्था ने एक महिलाओं को जो जीवन जीना सिखाया है, कैसे कि महिलाएं काम कर रही हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए जो सामाजिक बंधन थे, तो सामाजिक बंधन, राजनीतिक बंधन, आर्थिक बंधन, और महिलाएं इस बंधनों से इस परमार्थ समाज सेवी संस्था के माध्यम से आज वो बाहर भी निकली हैं। और आज महिलाएं अपनी मतलब जो पहले घर वाले बाहर
नहीं निकलने देते थे। आज वो बहुत खुश भी हैं और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। हम लोग पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोगों ने। और जो कोरोना महामारी के समय ऐसे परेशानी में हमारी जो संस्था ने हम लोगों को सपोर्ट किया है और हम सारी महिलाओं ने श्रमदान भी किए थे, जिससे पानी और बचा सके और उस पानी से और आगे सिंचाई का काम भी हो सके। महिलाएं बहुत खुश हैं, गांव में खुशहाली आ गई है। तो आप ये बता पाएंगी कि सारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं? हाँ, कुछ सारी महिलाएं बन गई हैं और जो बहनें अभी हमारी जिन तक नहीं पहुंच पाए उन महिलाओं को भी आगे जागरूक करने का भी हम लोग काम। तो क्या करके मानेंगे आप सिमराबारी में? सिमराबारी में तो हम ये करके मानेंगे कि कोई भी एक महिला और कोई भी बच्ची और कोई भी परिवार ऐसा ना छूटे कि वो किसी के सामने उसके मतलब डर रहे। वो अपने आत्मनिर्भर से वो जी सकता है। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, सिमराबारी की हमारी महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं। लेकिन सर से ही जान लेते हैं कि इतनी महिलाएं तारीफ कर रही थी। संजय जी भी हमारे बीच में, सर खड़े हो जाइए। नमस्कार। 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 अच्छा, पहला तो सवाल ये होगा कि ऐसा इनके अंदर आपने क्या भर दिया है कि ना पतियों से डरती है ना ससुर से डरती है, कहती है हमें तो सिर्फ गाँव को बचाना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो ये संस्था कैसे काम करती है? धन्यवाद आपका और इतने महत्वपूर्ण शो के लिए आपका डीडी किसान न्यूज़ चैनल के लिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि महिलाएं जो है वो सृष्टि की देवता हैं। इस धरती पर जब सृष्टि का उदय हुआ और शक्ति का प्रतीक हैं, लिए लोग देवी का सबसे ज़्यादा उपासना करते हैं। सिर्फ उनको अवसर की कमी होती है और यहाँ पे उनको एक अवसर मिला और उन्होंने जल सहेली के रूप में और पानी के साथ, क्योंकि बुंदेलखंड का जब नाम आता है तो बुंदेलखंड वो इलाका है जो जल संकटग्रस्त इलाका है, अभावग्रस्त इलाका है, पर्यावरणीय दृष्टि से भी, और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी भिन्न है और दूसरी हर बार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझता है। अच्छा, संस्था कब शुरू की आपने? संस्था ये जल सहेली का कार्यक्रम तो हम लोगों ने 2011 से शुरू किया है और अब लगभग आज हम देखें तो 14-15 साल का ये सफ़र है। और आज आप यहाँ एक गांव में नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अगर हम देखें तो 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे हमारे गांव-गांव में जल सहेलियों का एक इसी तरह का गठजोड़ है, नेटवर्क है, जो पूरी तरह से गांव को पानीदार बनाने का काम कर रही हैं, गांव का पानी का बजट बना रही हैं, गांव के विकास की जल के दृष्टि से एक कार्य योजना, वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं और एक भावी भविष्य को कि ये दुनिया में जिस तरह से इस जल संकट का प्रभाव बढ़ रहा है और सूखा बढ़ रहा है, उस सूखे के समाधान के लिए इनके दृष्टि में ये है कि आने वाली पीढ़ी कैसे ठीक ढंग से काम कर सकेगी, उसी सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां भाई सर के लिए। और बहुत ही सुंदर आपने कहा कि हमारी जो नारी शक्ति है वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, वो बल उनको घर परिवार से मिल रहा है। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा है, मैं सिमराबारी गांव से हूँ। कृष्णा जी, अच्छा आप भी जल सहेली बनी हुई है? हाँ, 5 साल से जुड़ी मैं संस्था में। 5 साल में परिवर्तन कितना आया गांव में? बहुत परिवर्तन आया। पहले हम घर से निकल नहीं पाते थे और घर से निकलने के लिए जो सर और जाते थे गाँव में तो घर वाले बाहर नहीं निकलने देते थे कि नहीं बाहर के आदमी हैं उनसे बात मत करो, उनसे कुछ कर जाएंगे, नहीं बाहर नहीं निकलना। और वो गांव में घूंघट प्रथा भी चलती थी तो अब उससे भी मुक्त हो चुके हैं हम। आपके गांव में महिलाएं जैसे सिलाई बुनाई पार्लर खुद का रोजगार करती हैं? हाँ, सिलाई भी करती हैं कुछ महिलाएं, कुछ पार्लर का भी काम करती हैं और कुछ बल्ली का काम चलता है तो उसमें भी जुड़े हैं सब। मैंने आज तक इतनी महिलाओं को आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देखा है किसी गाँव में। तो आपकी जितनी भी महिलाएं हैं गाँव की, वो यहाँ तक ये सफर कैसा था? बहुत बढ़िया। पहले परेशान थी लेकिन अब सब खुश हैं कि अब सब पहले घर से निकलनी नहीं थी तो उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब निकलने लगी तो देखने लेंगे एक दूसरे का, आज वो ये बहन ऐसा कर रही तो हम भी करेंगे, तो अब अपने खुद की दम पे कुछ ना कुछ काम करती है। अच्छा, इसी दम पे एक सवाल पूछ ले, आपकी खुद की पहचान है या पति के नाम से जानते हैं? नहीं, अब तो हमारी खुद की भी हो गई। सही बोल रही हैं? सही बोल रहे हैं। पति से पैसा नहीं मांगना पड़ता? नहीं मांगना पड़ता है, उल्टा दे देने पड़ता है। चलिए बैठ जाइए। तो देखिए कितनी आत्मनिर्भर हो गई है हमारी भारत की नारियां, और यह है जल सहेलियां। और देखिए इन्हें जल सहेली क्यों कहा जाता है कि इन्होंने जल से मित्रता कर ली है। और देखिए गांव सिमरावाली, इस गांव को एक पहचान दिलाई है हमारी महिलाओं ने जिसे कोई नहीं जानता था। आज पूरा दिल्ली नहीं, पूरा भारत इस गांव को जानता है, इस गांव की कहीं ना कहीं तारीफ कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें एक और रास्ता दे दिया है इनकी तारीफ करके कि कम से कम जहाँ रुकावट थी वो खत्म हो गई है। चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।